हमारी इससे पहले वाली वीडियो में बात हो रही थी समय को लेकर, जिसमें चर्चा हम ये करते हैं कि दो देशांतर है, एक से लेकर जीरो से मान लीजिए एक है, या एक से लेके मान लीजिए दो है। ठीक है, इन दो देश इस एक देशांतर को पार करने में समय लग रहा है 4 मिनट का। ठीक है, इसमें एक चीज देखने वाली और ये है कि जो 2 डिग्री 0 डिग्री से लेकर जो 1 डिग्री के मध्य की जो दूरी है, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी है, इसमें 60 मिनट देशांतर है। क्या है? 60 मिनट देशांतर है। इनकी चर्चा देखते हैं कि 60 मिनट देशांतर में समय कैसे और निकाला जाता है। पहले 360 देशांतर को पार होने में लगा 24 घंटे। 15 डिग्री देशांतर को पार होने में समय लगा 1 घंटा। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं 1 डिग्री देशांतर पार हुआ कितने मिनट में? 4 मिनट में। अगली जो चर्चा हो रही है, जो 1 डिग्री जो देशांतर है, इसमें 60 मिनट देशांतर हो रहा है। कितने हैं? 60 मिनट देशांतर। अब जो 60 मिनट देशांतर है वो पार हो रहे हैं 4 मिनट बोल दो, चाहे 240 सेकंड बोल दो। ठीक है, चाहे तो 60 मिनट में 60 जो मिनट देशांतर है, क्या है ये? मिनट देशांतर। चाहे तो 1 डिग्री बोल दो, चाहे 1 डिग्री का 60 मिनट देशांतर होते हैं, चाहे 60 मिनट देशांतर बोल दो। ठीक है, इनको 1 डिग्री को या 60 मिनट देशांतर को पार होने में लग रहा है कितना समय? 4 मिनट का, या हम बोल सकते हैं 240 सेकंड का समय लग रहा है। तो बात हम देखते हैं 240 सेकंड में, 240 सेकंड में पार हो रहे हैं कितने? 60 मिनट देशांतर। कितने हो रहे हैं? 60 मिनट देशांतर। इनका डिवाइडेशन करेंगे तो आएगा 4 सेकंड। 1 मिनट देशांतर को क्रॉस होने में सूर्य को समय लग रहा है कितना? 4 सेकंड का। 1 मिनट देशांतर को, एक देशांतर को पार करने में समय लग रहा है कितने का? 4 मिनट का। अब 1 डिग्री देशांतर में 60 मिनट देशांतर भी है। क्या है? जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 से 2 डिग्री, इनके मध्य 60 मिनट देशांतर भी है। 60 मिनट देशांतर, 60 मिनट देशांतर भी है। ठीक है, इस 60 मिनट देशांतर, या हम बोल सकते हैं 1 डिग्री देशांतर को पार करने में क्या लग रहा है? 4 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, 4 मिनट बोल दे, चाहे हम इसको 1 डिग्री देशांतर बोल दे, चाहे 60 मिनट देशांतर बोल दे। ठीक है, इनको पार होने में लग रहा है 4 मिनट, या हम बात करें 240 सेकंड। इस समय क्या लग रहा है किसमें? 1 डिग्री देशांतर को पार होने में। मिनट देशांतर में देखेंगे तो कितना होगा? 240 सेकंड में पार हो रहे हैं 60 मिनट देशांतर। तो 1 मिनट जो देशांतर है वो होगा 4 सेकंड में क्रॉस। ठीक है, अब देखते हैं समय के संदर्भ में बात। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए समय ये दिया हुआ है कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा पे समय हो रहा है 7 बजे का, और अगला ये पूछ रहा है कि भारत की जो मानक समय रेखा है उस पे समय क्या होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा यहाँ पे, अगर मान लीजिए 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और यहाँ पे आ जाते हैं 90 डिग्री। लेकिन जो हमारा जो मानक समय रेखा की बात करते हैं उसमें हमने कौन सा ले रखा है? 42.5, जो 15-15 डिग्री के अंतराल पे 1-1 घंटा होता है। तो 42.5 हमने इसलिए लिया कि कोई भी जो देश है वो 15 और 30 और 45 और 60 के बीच में आ रहे हैं, तो उनका को मानक समय रेखा हम किसी 15, 30 या 45 को नहीं मान सकते। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि उसके जो मध्य की दूरी है 7.5, वो भी हम समय मानक रेखा के तौर पे उसका यूज कर लेते हैं।
तो समय जो भारत की बात करते हैं तो भारत में जो 82.82 डिग्री की जो रेखा है लगभग लगभग मध्य से गुजरती है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से होके गुजरती है। तो 82.82 का हमें समय निकालना है तो वो किस प्रकार निकलेगा? सीधा हमें ये करना है कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है इस पे समय हो रहा है 7 बजे का, और हमें पूछ रहा है पूर्वी देशांतर कौन से 82.82 डिग्री का, इसका पूछ रहा है 82.82 डिग्री का। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि इसका जो डिवाइडेशन है वो किस प्रकार करना है। 82 डिग्री, 1 डिग्री को पार करने में समय लग रहा है 4 मिनट का, तो 82 को किससे गुणा कर दोगे? 4 से। 82.82 है तो कितने बजे? 60 मिनट देशांतर और इसमें 60 मिनट देशांतर, सॉरी 60 मिनट देशांतर होते हैं, एक देशांतर में 60 मिनट होते हैं, तो 82.82 तो आधे मिनट की हम बात करते हैं, आधे मिनट देशांतर में कितना आ जाएगा? 30। इसको 4 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट देशांतर को पार होने में समय लग रहा है 4 सेकंड का, तो 30 जो मिनट देशांतर है वो 4 से गुना हो जाएंगे तो कितने हो गए? 120 सेकंड। ठीक है, इसको गुणा करते हैं 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 8 8 चौक 32, ठीक है, 328। ये क्या है हमारे पास में? मिनट। ठीक है, अब दो जो सेकंड हुई थी इसकी मिनट में इंक्लूड करेंगे तो इसकी कितनी मिनट बनेगी? 2। तो ये 2 मिनट हम इसको देंगे तो कितनी हो जाएगी? 330 मिनट। तो हमारे सामने जो ग्रीनविच रेखा है इसका हमारे पास में जो डिवाइडेशन करने के बाद जो अंतराल है वो कितना आएगा? 330 मिनट का है। अब 330 मिनट के हम घंटे बनाएंगे तो 5 घंटे में हो गए 300 मिनट। 5 घंटे में कितने हो गए? 300 मिनट। हमारे पास कितने मिनट बचे? 30 मिनट और। तो भारत का जो समय है 5 घंटा और 30 मिनट, ये क्या है? ग्रीनविच रेखा से क्या है? आगे है। यानी कि हमारे पास में जो समय आया था 328 प्लस 2 में से 120 सेकंड की 2 मिनट बन गई, तो 330 मिनट आ गई। 5 घंटे में जो मिनट है वो कितने होते हैं? 300। ऊपर रह गई कितने? 30 मिनट और, तो लगभग कितने हो गए? 5.5 घंटे। यहाँ पे जब 7 बज रहे हैं और इससे 5.5 घंटे, 5 घंटा 30 मिनट, 82.82 डिग्री भारत की समय मानक रेखा इससे आगे है, पूर्व में है, तो 7 के अंदर 5.5 घंटे और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 12.5। 12.5। तो जब 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा पे समय हो रहा है 7 बजे का सुबह का, या हम बात सकते AM का, तो यहाँ पर 12.5 क्या हो जाएगा? PM का समय किस पे हो जाएगा? 82.82 डिग्री भारत की जो समय मानक रेखा उस पर हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भारत का समय है वो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे क्या है? आगे है। अब अगला जो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसके अलावा जो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि मान लीजिए 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इस पर हम समय की बात करते हैं। इस पर समय क्या हो रहा है? अभी जैसे मान लीजिए 8 बज रहे हैं, 8 बजे का इसमें टाइम हो रहा है, इसमें दे सकते हैं कि AM का मान लो। ठीक है, अब अगला में ये पूछ ले कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? ये भी क्या है? पूर्वी 30 डिग्री, ये भी क्या है? पूर्वी 30 डिग्री। अब मान लीजिए यहाँ पे लगभग 30 डिग्री है पूर्वी देशांतर, यहाँ पे सब ये पार्ट किस में आएगा? पूर्व वाले में आएगा। हमें पूछ रहा है 90 डिग्री का, इस पे कितना टाइम ले रहा है? 8 PM का, सॉरी AM का। अब पूछ रहा है 30 का, तो 30 से अगर हम इधर चलेंगे जाहिर सी बात है समय समय बढ़ेगा, तो 90 है, 90 में से 30 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 60। कितना हमारे सामने कितने मिनट निकल के आ रही है? 60 मिनट का जो हमारे साथ अंतराल है वो निकल के आ रहा है। अब 60 की हम बात करते हैं, 60 को हम गुना करेंगे 4 से, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पार होने 4 मिनट का समय लगता है। इसको कितना होगा? 6 चौका 24, 200
240। 240 क्या हो जाएगा मिनट, ये हमारे सामने 240 क्या है, ये मिनट निकल के आई है, यानी कि 240 मिनट हमारे सामने क्या हो जाएगा। अब मिनट में इसका घंटे बनाने में, तो इसको घंटे घंटे में चेंज करना, तो किसका भाग लग जाएगा 60 की, लगभग 4 घंटे। यानी कि जो 90 डिग्री जो देशांतर है, इस जो ये 30 डिग्री है, इससे 4 घंटे क्या है आगे है। तो इसमें अगर हम अंतराल देखेंगे, इसमें कितना बज रहा है 8। तो 30 डिग्री है, यहाँ पे समय क्या हो रहा है 8 का। तो इसमें 8 में 4 घंटे और जोड़ देंगे तो 90 पे कितने हो जाएगा 12 बजे का समय हो जाएगा, क्योंकि पूर्व आगे चलेगा ना इस समय, तो इससे 4 घंटे क्या है आगे है। 90 डिग्री वाला जो अंतराल हो कैसे 4 घंटे आगे है, तो 4 घंटे आगे होने से जो 4 घंटे है वो 30 डिग्री पे 8 बज रहे, तो 4 इसमें हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 12 बजे का समय हो जाएगा। अब अगली जो चर्चा है हमारी वो हो रही है कि अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कि भारत की जो मानक समय है 82.5 डिग्री, इस पे समय क्या है, और पूछ लेगी जो राजस्थान से गुजर रहा है जो देशांतर 70 डिग्री है पूर्वी देशांतर, इस पे समय क्या है। ये थोड़ा सा चेंजिंग है। अब बात कोई किसकी कर रहा है 82.5 डिग्री, और नीचे क्या हुआ है किसकी बात कर रहा है 70 डिग्री, जो देशांतर है पूर्वी देशांतर, इसकी चर्चा कर रहा है कि इसमें जो डिफरेंस है वो किस प्रकार हमारे सामने निकल के आएगा। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि 82.5 पे कितने बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, और पूछ रहा है हमें 70 डिग्री, और 70 डिग्री पे क्या समय होगा। अब ये चीज देखने की ये है कि 82.5 यहाँ पे है, और इससे वापस इधर की तरफ पूछ रहा है, जस्ट इससे बाद वाला, पहले वाला नहीं पूछ रहा है, बाद वाला पूछ रहा है। ठीक है, इसमें अंतराल कितना है 12.5 डिग्री का। कितना का अंतराल है 12.5 डिग्री का। तो 12 को गुना किससे करो आप 4 से, क्या आ गई 48 मिनट सामने आ गई। 30 मिनट देशांतर और इसको गुणा करो किससे 4 सेकंड से, 120 सेकंड। सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो कितनी मिनट हो जाएगी इसकी 2 मिनट। ये 2 मिनट किस में जुड़ जाएगी 48 में, तो इसका 2 सेकंड जुड़ती है कितने मिनट, सॉरी 2 मिनट और जुड़ती है कितनी होगी 50 मिनट। अब यहाँ पे 7 बज रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे 7 बज रहा है वापस पीछे की तरफ, तो ये पीछे वाला समय रह गया, आगे वाला तो इधर आएगा, पीछे वाला इधर आ गया। इसमें से जो 50 मिनट है वो हम 7 से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे टाइम 70 डिग्री पे क्या टाइम होगा 6 बज के 10 मिनट। ठीक है, 82.5 पे 7 बज रहे हैं, तो 12.5 मिनट पीछे कर दी, इसमें 50 मिनट है वो समय क्या है पीछे, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना कितना आ जाएगा 6 बज के 10 मिनट। ठीक है, 82.5 आगे वाला दे रखा है, अगर 7 इसमें मान लीजिए ये समय 70 डिग्री का दे रखा होता 7 बजे, 70 डिग्री का 7 बजे समय दे रखा है, 82.5 का हमें और पूछता, जैसे मान लो 6 बज के 10 मिनट 70 डिग्री पे है, और 82.5 का समय हमें बताना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो 50 मिनट है ये 6 बज के 10 मिनट में इंक्लूड हो जाती है, कितना हो जाता है 7 बजे का समय हो जाता है। अगली जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये तो होगी पूरी देशांतरों की बात। अब एक दो क्वेश्चन जो पश्चिमी देशांतरों की भी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर का हमारे पास समय दिया गया है। 120 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है, इस पे समय क्या हो रहा है इस टाइम पे, मान सकते हैं कि जैसे मान लो जी इस पे 4 बजे का समय हो रहा है। कितने बजे का हो रहा है 4 बजे का समय हो रहा है, और हमें पूछ रहा है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे क्या समय होगा। 120 और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे इस पे समय क्या होगा। अब दोनों एक बात ध्यान रखनी, ये दोनों क्या है पश्चिमी है। ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, इधर वाला भाग क्या है पश्चिम में। 120 डिग्री देशांतर इस पे दे रखा है 4 बजे का समय, 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, अब हमें पूछा 30 डिग्री का,
वापस पीछे वाला, यानी जो इससे 120 पे इससे आगे वाले, आगे है समय, कौन सा समय, ये पहले है, ये बाद में आएगा 120, तो 130 क्या आएगा, पहले आएगा। तो 120 में से 30 माइनस करो, कितना आएगा, 90 देशांतर। 90 को आप 4 से गुणा करो, 360 हमारे पास में क्या निकल के आई है, ये मिनट निकल के आई है। अब जो 360 हमारे पास में मिनट आई है, इसको घंटे में अगर हम चेंज कर रहे हैं, इसको किस में चेंज कर रहे हैं, घंटे में। घंटे में चेंज करने क्या क्या करेंगे हम, 60 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 घंटे। 360 हमारे पास मिनट आई थी, इसको घंटे में चेंज करने के लिए हमारे पास में कितना समय निकल गया, 6 घंटा। 6 घंटा का जो समय आया है, यहाँ पे 120 पे क्या बता रहा है, 4 बजे है। कितना समय बजा रहा है 120 पे, 4 बजे। इस 4 में 6 जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितने, इससे जो 30 डिग्री, इस पे कितने बजेंगे, 10 बजेंगे। क्यों बजेंगे, क्योंकि 30 डिग्री क्या है, पहले है, यानी ये समय 120 से क्या है, आगे है। यहाँ पे कितना बताया इसने, 4 बज रहे हैं, तो यहाँ पर जब 10 बजेंगे तो 10 यहाँ पे तो बज चुके, यहाँ पे बाद में बजेंगे क्या, 10 किस पे, 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे। ठीक है, ये हुई पश्चिमी देशांतर की बात। और जो अगली चर्चा है वो और बात कर लेते हैं 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर की, और चर्चा कर लेते हैं। 40 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है, इस पर बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए 6 बजे का समय है, कितने बजे का, 6 बजे का समय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए इसमें पूछ रहा है कि 140 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 140 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, सॉरी 140 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो क्वेश्चन है वो दोनों का क्या है, समायोजन हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारे पास में पृथ्वी है, ग्लोब है, इस पे 0 डिग्री ये है। 40 डिग्री किधर है, यहाँ पे क्या है, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इसमें समय हो रहा है 6 बजे का। और अब हमें पूछ रहा है 140 डिग्री का, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 140 डिग्री यहाँ पे हो गई, इसको एक बार वापस साफ कर लेते हैं। ये 0 डिग्री क्या है, ग्रीनविच रेखा है। यहाँ पे मान लीजिए 40 डिग्री की पश्चिमी देशांतर रेखा है। इधर बात कर रहा है कितने कितने की, 140 की। पश्चिम इधर क्या बात कर रहा है, 140 डिग्री। ठीक है, इधर 140 है पश्चिम वाला, और पूर्व वाला भी कितना पूरा, 140 पश्चिमी देशांतर, सॉरी पूर्वी देशांतर पर समय पूछ रहा है कि समय क्या होगा। अब दोनों विपरीत गोलार्धों में होने के कारण इनका क्या होगा, जोड़ होगा दोनों का, क्योंकि दोनों विपरीत गोलार्धों में, माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है। अगर एक तरह से हम देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन ये देखते हैं, दाएं से दाएं, बाएं से बाएं, तो इसमें क्या होता है, माइनस होता है। दायां और बायां, अगर पूछे दाएं से इतने व्यक्ति बाईं तरफ है, या बाएं व्यक्ति से इस तरफ इतने दाएं तरफ, उसमें क्या होता है, जोड़ होता है। तो 140 प्लस 40 कितना समय हो गया, 180 डिग्री, या 180 डिग्री देशांतर हो गई। कितने देशांतर हो गए, 180। अब इनको आप गुणा करो किससे, 4 से, 8 चौक 32, 4 एकम 4, 720 जो मिनट है हमारे सामने क्या हुई है, निकल गया। यानी इनको दोनों को अगर जोड़ रहे हैं, 40 डिग्री पश्चिमी और 40 डिग्री पूर्वी, अगर इनको जोड़ रहे हैं तो हमारे पास में जो अंतराल देशांतर वो कितने का आ रहा है, 180 का। 180 देशांतरों को हम गुणा करेंगे 4 को, क्योंकि एक देशांतर को पार होने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 180 डिग्री देशांतर को पार होने में समय लगता है 720 मिनट का समय लगेगा। अब 700 मिनट के हम घंटे बनाते हैं, क्या इसको घंटे में चेंज करते हैं, तो कितना समय हमारे पास में आएगा। ठीक है,
जीरो से जीरो जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो हमारे पास में क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब बात करते हैं इसमें, 6 कम 6 बच गए 12, 6 दूनी 12, यानी 12 घंटे का अंतराल हमारे पास में आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 बज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बजेंगे, यहाँ पर भी क्या बजेंगे, 6 बजेंगे। अगर यहाँ पर पीएम है तो यहाँ पर एएम हो जाएगा, यहाँ पर एएम है तो यहाँ पर पीएम हो जाएगा, क्योंकि बराबर 100 यानी ये पूरे एक गोलार्ध का पूछा इसने। सूर्य के सामने जो पूरा गोलार्ध है उसकी चर्चा कर ली। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 बज रहे हैं तो 180 डिग्री देशांतर फिर वही समय हो जाएगा, लेकिन एक सुबह का और शाम का चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पे सुबह पूछ रहा है तो यहाँ पे शाम हो जाएगी, यहाँ पे शाम का पूछ रहा है तो यहाँ पे सुबह का समय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी चर्चाएं हो गई समय को लेकर कि समय किस प्रकार हमने देखा, किस प्रकार निकला है। अब थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि इसकी जो गोलार्ध है उनकी थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। अब इसके हमने गोलार्ध देखा था, अभी ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। इस रेखा को हम भूमध्य रेखा को हटा रहे हैं, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा ले रहे हैं, तो ये पश्चिम, ये पूर्वी और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब इसके 4 भाग हो गए, तो इसमें ये देखने वाली बात है, ये जो भाग है ये तो हो गया कौन सा, उत्तर पूर्व। ये कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम। ये कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व। ये कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम। ये डिवाइडेशन इसका हो गया। अब इसमें देखते हैं कि भारत और जो राजस्थान है वो हमारे किस क्षेत्र में आ रहे हैं, यानी किस दिशा में आ रहे हैं। दिशा की बात करते हैं तो ये आ रहे हैं हमारे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर, क्योंकि मैंने कहा कि उत्तरी भी गोलार्ध है, दक्षिण में भी तो गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध भी और पश्चिमी गोलार्ध भी है। ठीक है, तो गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए भारत की स्थिति आती है, यहाँ पे आ गया क्या, राजस्थान। तो भारत की जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो कौन सी आएगी, उत्तरी पूर्वी स्थिति किसकी आएगी, भारत की आएगी। यानी भारत जो है विश्व में किस दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। राजस्थान की पूछते हैं तो उत्तरी गोलार्ध तो कैसे हो गया, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर में है। पूर्वी गोलार्ध में कैसे हो, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से क्या है, पूर्व में। ठीक, इससे पूर्व में, इससे उत्तर में। जो भी देश होते हैं यहाँ पे, ये जो देश आएंगे जितने भी इस क्षेत्र के अंदर वो कौन से आएंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएंगे। इस खाने में जितने ही या इस भाग में जितने भी देश आएंगे वो सब किस में आएंगे, दक्षिणी पूर्वी में आएंगे। इसमें जितने भी देश आएंगे वो अगर दक्षिणी पश्चिम में आएंगे, इसमें जितने भी आएंगे कौन से, उत्तर पूर्व में आएंगे। इन देशों की चर्चा होगी कि जो गोलार्ध है, इनको जो चर्चा है वो इस प्रकार है कि इनकी जो दिशा है उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब हमारे सामने एक छोटी सी बात ये और बच रही है, जो कि विपरीतार्थ बिंदु हमने देशांतर का देखा था, अक्षांश का भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि कोई भी जो क्षेत्र है या कोई भी जो देशांतर है इसका विपरीत पूछा जाता है। अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये पूछे 10 डिग्री देशांतर, 10 डिग्री देशांतर और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे अगर कोई स्थान है, इसका विपरीतार्थ स्थान कौन सा होगा। तो ऐसी बात यह है कि जो 10 डिग्री देशांतर पे जो व्यक्ति खड़ा है उसका विपरीत कौन सा आ जाएगा, 170 पश्चिमी देशांतर। ठीक है, 170 मान लीजिए ये है, 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो गया। बात करें 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो वो जाएगा हमेशा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। अक्षांश का विपरीत कौन सा होगा, दक्षिण में, क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा रहेगा उसका जो विपरीत अर्थ है वो ये नहीं रहेगा, बल्कि इसका विपरीत अर्थ ये रहेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस बिंदु पे खड़ा है,
ये मान लीजिए 0 डिग्री है, ये मान लीजिए 10 डिग्री है, ये 20 है, ये 30 है, 40 है और ये 50। 10, 20, 30, 40 और 50। अगर जो व्यक्ति 10 डिग्री बिंदु पे यहाँ पे खड़ा है तो इसका विपरीत अर्थ जो बिंदु है वो कौन सा रहेगा, ये रहेगा। अगर वो यहाँ खड़ा है तो इसका बिंदु ये हो जाएगा, अगर वो यहाँ खड़ा है तो इसका बिंदु ये हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए वो 30 डिग्री पे खड़ा है तो 30 डिग्री उसका विपरीत अर्थ जो दक्षिणी 30 डिग्री है वो हो जाए, उत्तरी का दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया उसकी। अगर दोनों साथ पूछ रहा है कि जो व्यक्ति 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पे खड़ा है तो उसका देशांतर तो हो जाएगा कौन सा, 160 पश्चिमी। और अक्षांश पूछ रहा है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे उस व्यक्ति क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी, यानी कि उसका विपरीत अर्थ बिंदु बिंदु हो जाएगा 160 डिग्री देशांतर और 20 डिग्री 160 डिग्री 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के उसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। ये हमारी जो चर्चा हुई है वो अक्षांश देशांतरों को लेके, समय को लेकर के, अक्षांश कैसे बनाए जाते हैं, देशांतर कैसे बनाए जाते हैं, इनको लेके हमारी चर्चाएं समाप्त होती है। अगली जो नेक्स्ट क्लास है वो देखेंगे कौन सी ज्योग्राफी की हमें लेनी है। ओके, धन्यवाद।